यूपी में अपराध तो नॉर्मली बात हो गया है, पर जब पहले की सरकार हुआ करती थी तो यूपी में जो अपराधी थे वो माफिया और बाहुबली जैसे नामों से जाना जाते थे, और जो दारूबाजी और गांजा की स्मगलिंग बहुत आराम से हो जाती थी। पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से अपराधियों पे एक अंकुश कस गया है कि अपराधी इस समय बहुत खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अपराधी को अपराध करने से रोकना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि अभी अभी भी उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश नहीं हुआ है। जगह जगह अपराध जैसी स्थिति बनती आ रही है और होती जा रही है, पर काफी हद तक अपराध को रोका गया है, क्योंकि सरगना को कुछ हटा दिया गया है और कुछ सरगना राज्य छोड़ के भाग गए हैं। और जो छोटे छोटे अपराधी हैं उनके थ्रू ये काम होता अभी भी दिखाई दे रहा है। संरक्षण नेताओं का भी बताया जाता है, और संरक्षण जहां वर्चस्वधारियों का भी इसमें बताया जाता है, उनके संरक्षण में भी अपराध होते हैं। जब अपराध हो जाते हैं और हाईलाइट हो जाता है तो उसको दबा दिया जाता है। इसी प्रकार एक मामला सामने आया है बनारस में। एक 10 टायर वाले ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वहां पे एक ट्रक लावारिस कुछ कई महीनों तक वहां पे खड़ी थी। ग्रामीणों की नजर वहां तो जा रही थी, पर कोई शक जैसा वो चीज नहीं था। हो सकता है कोई खड़ा कर दिया हो सकता है खड़ा करके कोई कहीं चला गया हो सकता है के चक्कर में वो लावारिस ट्रक 10 दिन वहां पे खड़ी थी। पर वहां के ग्रामीण बार बार उस लावारिस ट्रक को देखते हुए नजर आ रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस लावारिस ट्रक को खोल के अंदर जाया जा सके। उसके बाद वहां के जो प्रधान ने पुलिस प्रशासन को ये सूचना दी, और पुलिस प्रशासन भी आई, और जितने वहां के सिपाही और कांस्टेबल है उस ट्रक के अंदर घुसने में भी डर रहे थे, कहीं बम तो नहीं, कहीं कुछ ऐसी सामग्री तो नहीं जिससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, नुकसान हो सकता है। फिर भी वहां के जो प्रशासनिक बड़े आला अधिकारी भी पहुंचे और वहां ट्रक का दरवाजा खुलवाए तो उसमें टन 2 टन 4 टन ऐसे गांजा भरा हुआ था। और ये देखने के बाद पुलिस हक्का बक्का हो गई थी, और हक्का बक्का होने के बाद अब वहां पे जांच स्टार्ट हो गई है कि आखिर ये ट्रक किसका है, और ये स्मगलिंग यहाँ ट्रकों में हो रही है, ये कैसे हो रहा है, और यहाँ ट्रक कहां से आ गया। इसकी जांच पड़ताल तो शुरू हो गई है, पर इससे ये पता चलता है कि इतना बड़ा जो 10 दिन से वहां पे सामान छुपाया गया था, और ऐसी हाल में छुपाया गया था किसी को शक भी नहीं हो रहा था वालों कि अगर नजर नहीं पड़ती और दिमाग नहीं दौड़ाते तो वो आज वो ऐसे ही पड़ा रहता और वो एक अड्डा बन जाता। इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी, वहां के जितने पुलिस प्रशासन है, वहां पे जितने गांजा स्मगलर हैं, जितने चोर चक्के हैं, उनको छानबीन करने लगी। उसमें करने के बाद 5 लोग पकड़े गए, और 5 लोग पकड़ने के बाद जब हिरासत में लिया गया तो पता चला कि वो 2 महीने 3 महीने से उस ट्रक से गांजा सप्लाई होता है, और जगह जगह 3 दिन 4 दिन के लिए जगह जगह जहां खाली स्थान पाया जाता है उस ट्रक को वहां खड़ी कर दिया जाता है। और ये बरसों से चल रहा है मामला, और किसी की नजर इस पे नहीं पड़ी, और अचानक ऐसे गांव वाले जो आ गए और यहाँ पे नजर पड़ी और प्रशासन को सूचना दी, और इस वजह से वो पकड़े गए। ये देखने के बाद ये पता चलता है कि अभी जो चोर उचक्के हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेते हैं, तो जुगाड़ 2 नंबर के काम करने के लिए। तो ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसे काम हो रहे हैं। और ये तो रही न्यूज वाली बात। अब मैं चलता हूं ओम प्रकाश राजभर की तरफ। इस समय ओम प्रकाश राजभर जब से मंत्री हुए हैं, उनके जितने कार्यकर्ता हैं इस समय अपने आप को बाहुबली से कम नहीं समझ रहे हैं। जहां जा रहे हैं हड़काते मिल रहे हैं, कोई भी पार्टी से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन को तो कुछ नहीं समझ रहे हैं इस समय, क्योंकि उनका जो नेता है वो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनको छूना बहुत मुश्किल वाली बात है। इसी का फायदा उठा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता। एक मामला सामने आया है थाने में, ओम प्रकाश राजभर के बनारस जिले के जिला अध्यक्ष हड़काते हुए नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में अगर कोई भी हमारे जाति और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाया गया तो मैं पूरा थाने को आग लगा दूंगा। ऐसे बयान नजर आ रहे हैं। इस पे ओम प्रकाश राजभर जी को पता चला तो मुस्कुराते हुए निकल गए। इस पे कोई बयानबाजी उन्होंने नहीं करना उचित समझा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब पार्टी मजबूत होती है, ऊपर नेता दमदार होता है, तो नीचे के कार्यकर्ता बाहुबली तो बन जाते हैं। ये तो प्रमाण दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।